आश्रम में 2 बार चोरी, पुलिस कार्रवाई। शून्य आश्रम की जमीन हड़पने के लिए भूमाफिया करा सकते हैं हत्या। पीड़ित ने डीएम से लगाई गुहार। योगी सरकार में महात्मा भी सुरक्षित नहीं। सहारनपुर जनपद के चिल्काना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पवित्र आश्रम में लगातार 2 बार हुई चोरी की घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित ने जिलाधिकारी सहारनपुर को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। आज जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे आश्रम संचालक ने बताया कि आजाद आश्रम वैदित्व पढ़ेर में 8 से 9 जून 2025 की रात्रि को चोरी की पहली घटना हुई थी, जिसकी सूचना थाना चिल्काना को दी गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके 11 दिन बाद ही 20 से 21 जून 2025 की रात एक बार फिर चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए आश्रम में चोरी की दूसरी घटना को अंजाम दिया। पीड़ित के अनुसार चोर आश्रम से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कीमती वस्त्र, नकदी 12,500 रुपये और एक लाल रंग का बैग जिसमें एक बड़े धार्मिक सम्मेलन से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात व दस्तावेज रखे थे, चोरी कर ले गए। इतना ही नहीं, आश्रम से संबंधित संपत्ति से जुड़े पुराने दस्तावेज भी चोरी हो गए हैं। पीड़ित ने डीएम से की गई शिकायत में बताया कि आश्रम की भूमि सन 1958 में बशीर संकल्प द्वारा दान की गई थी, जिस पर अब कुछ दबंग लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आश्रम के ऊपर न्यायालय में भी विवाद लंबित है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही और संदिग्ध भूमिका निभाने का आरोप लगाते हुए फॉरेंसिक जांच तथा फिंगरप्रिंट जांच की मांग की है। उन्होंने चेताया है कि यदि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सामान की भरपाई नहीं की जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। पीड़ित ने मांग की है कि प्रशासन स्वयं संज्ञान लेकर निष्पक्ष जाँच कराए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती है। मैं आजाद आश्रम पढ़ेर का संस्थापक हूँ। अच्छा, वहाँ रहता हूँ सन 85 से। अच्छा, क्या आज डीएम कार्यालय आया, क्या हुआ? हुआ यह कि आश्रम जो है उसके संबंधित बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। मुझे तंग करके भगा देना चाहते हैं लोग बाग। कई बार पहले भी घटना घट चुकी है। अभी 8 और 9 जून की रात में एक चोरी हुई है। उसमें मेरा 1,55,000 लगभग 100 रुपया नगद और उसके अलावा मेरे कुछ डॉक्यूमेंट और मोटरसाइकिल से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस है, वो भी मेरा गया है। और उसके बाद में मैंने फिर उसकी जानकारी थाना अध्यक्ष को दी, फोन पर दी, वैसे एप्लीकेशन भी दिया। वो वहां मौके पर पहुंचे। उसके बाद वो भागदौड़ कर रहे, आश्वासन देते हैं कार्रवाई का, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही रहते हुए उसके बाद में फिर 20 और 21 की रात को दोबारा फिर चोरी को अंजाम दे दिया गया। और उसमें भी कुछ पैसे कपड़ों में रखे हुए थे अंदर, वो जो के तो पड़े हुए हैं, उनमें से रखे हुए थे पैसे वो ले गए। कुछ कीमती कपड़े भी ले गए हैं और कुछ थोड़े बहुत जमीन से संबंधित जो कागजात हैं वो भी चले गए हैं साथ में लेकर के। आप अकेले रहते हैं? कोई आ गया होता है। 9 तारीख में तो मेरे पास में कोई आया था, मेहमान ठहरा हुआ था। हाँ जी, कुलदीप नाम का टाबर गांव का एक लड़का था, वो आ जाता मेरे पास में, ठहरा हुआ था। अच्छा, जी, उसी दिन घटना हुई या उससे पहले? ये उसी दिन घटना हुई। अच्छा, किन लोगों पे शक है? क्या क्या किन लोगों के खिलाफ पे तहरीर दी? वो मैंने उनको पुलिस को नाम दे दिए हैं। उनमें एक जिसने पहले भी हमारे यहाँ डकैती डाली थी, उसका नाम असलम राणा है और वो दौलतपुर गांव का रहने वाला है। उसके बाप का नाम तिरू है। और इसके साथ साथ में एक रिक्शा वाला है, क्या नाम, रेढ़े वाला, उसका नाम अनिशा संभवतः वो साथ में, क्योंकि चाबी का उसको पता था मेन गेट की का। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। और योगी जी के राज में जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी शांति की, चोरी डकैती बदमाशों के ऊपर संज्ञा कसने की, वो योगी जी के सारे मामले सिद्ध होते जा रहे हैं। चूंकि नीचे के जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं वो ठीक प्रकार से उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। थाने में क्या क्या आश्वासन मिला? थाने में ऐसा आश्वासन तो कार्रवाई का मिला, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि कार्रवाई पहले केस में हो गई होती तो यहाँ तक दूसरी बार जो चोरी है ना हुई होती। घटनाएं हो चुकी है, 11 दिन के बीच में 2 बार हो चुकी हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस भाग रही, दौड़ रही, बस आ रहे जा रहे, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस ऐसा कुछ है। और 4 डकैतियां और 4 चोरियां दिन में हो चुकी पठेड़ में ही। अच्छा, हाँ जी, एक तो राजपाल भीमान के यहाँ चोरी हुई दिन में, लगभग 8 दिन की बात हुई, 9 दिन की। और एक हुई गाड़ों के यहाँ लगभग 1 महीना हो गया दिन में ही। एक हुई वही अपने प्रीतम राठौर का मेडिकल स्टोर है, उनके यहाँ दोपहर में उनके यहाँ तक गले में साफ कर लिया। फिर अभी आते हुए पता लगा है एक मोहनलाल शर्मा है,
कल 2 बच्चे आए मोटर लेकर के साइकिल पर और उनका लगभग 2000 रुपए का सामान वो चोरी करके ले गए। अभी वो मेरे को मिलने गए थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई है। यहाँ पे आप आए हैं, क्या आश्वासन मिला? कुछ अभी तहरीर दिया आपने? अभी तहरीर दे दी, आश्वासन दिया कार्रवाई का, उन्होंने न्याय मिलेगा ऐसा उन्होंने कहा है। योगी जी के सरकार में महात्माओं को ही है, योगी जी के सरकार में महात्माओं को भी, अन्य जनता को भी बड़ी परेशानी है। अरे जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कानून है, इसका तो बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है। आजकल के लड़के भी बहुत सारी मर्डर की घटनाओं को देख करके शादी कराने से डर रहे हैं। ठीक है।